बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस मोहब्बत से नवाजने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ से मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ रही है और आपकी भी। अब हमारे नौजवान साथियों ने पहले शायरी पढ़ी, अब सीनियर शोरा की तरफ मैं जा रहा हूँ और बीच में मैं एक कड़ी का काम कर रहा था, आपसे मुखातिब था। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि शायरी के बड़े मुख्तलिफ लहजे हैं और कोई अपना लहजा तराश कर ले, कोई उसलूब तराश ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम सब की नज़र से बहुत से वाक़यात गुज़रते हैं, हम सब की नज़र से बहुत से मसाइल गुज़रते हैं, हम दो चार होते हैं, लेकिन अच्छा और सच्चा शायर वो होता है जो उन मसाइल और उन तजुर्बात और मुशाहिदात को अपने अंदर जज्ब करता है और उसको शेर बनाता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। कभी कभी तो हम चौंक जाते हैं कि शायर ने इस बात को जो हमारे सामने की थी, जिसे हम शेर ना बना सके, उसने कितनी खूबसूरती से शेर बना दिया। शेर ये है कि अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। देखिए कितनी दूर तक शेर जाता है, आपने शायद उस तरह से तवज्जो से नहीं सुना। फिर सुनिए कि अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। एक वो सिरा है और एक ये कि ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूँ मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। इतने शायरी में इस तरह के गोशे तलाश करना, बिल्कुल भीड़ से अलग दिखाई देना, ये फ़न जनाबे शाहिद अंजुम को आता है। शाहिद अंजुम जो हिमाचल से तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और जाहिर है कि यहाँ से और मुशायरा ऊंचाई की तरफ जाएगा और हमें फिर सदर मोहतरम तक पहुँचना है। तो मैं चाहता हूँ कि तालियों के बीच भाई शाहिद अंजुम साहब का, बहुत सीनियर शायर हैं, हालांकि मैं चाहता तो उनको और ज़्यादा देर में पढ़वा सकता था जहाँ उनका मकाम था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस जगह उनकी ज़रूरत है, ऐसी शायरी की ज़रूरत है जो आपको बेदार कर सके, हमें बेदार कर सके। जनाब शाहिद अंजुम साहब तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया इंदौर। एक बार इजाज़त दीजिए। जी शाहिद भाई। दोस्तों, अभी कैनवास पर लड़की की खूबसूरत आंखें बना रहे थे प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब। बहुत शायरी सुनी आपने, रूमानी शायरी। बढ़ाइए भाई। इंदौर हिंदुस्तान के तमाम शहरों में मुझे सबसे अजीज है। निदा फाजली साहब जब इंदौर आते थे और आपके बारे में जो बातें करते थे, हम टीवी पर, यूट्यूब पर उन्हें सुनते हैं और वो आपके बारे में जो कहते हैं। मैं अदब की महफिल में एक बार पहले आया था और यकीन कीजिए उसके बाद मैं हमेशा सोचता रहा कि अदब की महफिल वालों से कब मुलाकात होगी। आप बहुत शानदार सुनते हैं, बहुत शानदार लोग हैं, और जो सबसे बड़ा काम है आपका, आप मोहब्बत करना जानते हैं। आप दोस्ती करना जानते हैं। जब दुनिया दोस्ती के बारे में बेअतमादी का इजहार करती है, भरोसा नहीं करती, तब इंदौर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को मोहब्बत करना सिखाता है, दोस्ती करना सिखाता है। मैंने मोहब्बत
और दोस्ती का सबक इंदौर से सीखा है। क्या एक बार कहना है? मुबारकबाद देता वाह हूं वाह आपको। वाह 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 वाह। और मैं इंदौर, हाँ दौर, मेरे दोस्त बैठे यहाँ पर, दीपक हसीन। डॉक्टर साहब ने शुरू किया था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। इकबाल के इस शेर के बाद मैंने उर्दू के किसी शायर को, जब राम की बात होती है तो इकबाल का एक शेर कोट किया जाता है। मैं आज एक भी रोमानी शेर नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ जो कि सिर्फ आपके रूबरू पढ़ी जा सकती है, आपको सुनाई जा सकती है। और मोहब्बत के उस इमाम से शुरू करता हूँ जिसे दुनिया राम कहती है। अर्ज किया है कि दिल का किस्सा है राम की लीला। दोस्तों, मैं एक अलग इश्क की बात कर रहा हूं। दिल का किस्सा है राम की लीला, दिल समझता है राम की लीला, दिल समझता है राम की लीला। वाह। जिंदगी प्यास है मोहब्बत की, जिंदगी प्यास है मोहब्बत की, बहता दरिया है राम की लीला। वाह। अगर मैंने इंतखाब सही किया तो एक बार मुझे इजाजत दीजिए जोरदार तालियों के साथ। इश्क की, जुल्फों की, आंखों की बहुत सारी शायरी सुना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे वो बात की जाए जो कोई नहीं करता, और आपके अलावा तो मैं कहीं कर ही नहीं सकता। बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ। क्या कहने हैं, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या ही कहने हैं। दोस्तों, जब भाई होने पर सवाल उठा, एक भाई के बारे में बताता हूँ मैं, हाबील और काबिल। जब दुनिया की शुरुआत हुई इस्लामिक मैथोलॉजी के मुताबिक, तो काबिल ने हाबील का कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान ऐसा एक मुल्क है, बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। आहा, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है, मैं डमरू तक रसाई चाहता हूँ। भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जोरदार तालियां आनी चाहिए। भाई क्या कहने हैं शाहिद भाई, क्या कहने हैं। मेरी पहली मोहब्बत बांसुरी है। वाह वाह, कन्हैया से शिव तक की यात्रा, क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। तक रसाई चाहता हूँ। गजल में अभी आऊंगा मैं, चूंकि अभी सावन चल रहा है। गजल में मीर के जैसी बलागत, आहा, गजल में मीर के जैसी बलागत, भजन में मीराबाई चाहता हूँ। वाह 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 वाह। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। भजन में मीराबाई चाहता हूँ। और इस पूरे हॉल की नजर करता हूँ, इंदौर की नजर करता हूँ, और अदब की महफिल के सदर की नजर ये शेयर करना चाहता हूँ मैं, हेमंत भाई की, पूरी अदब की महफिल की। बहुत मुश्किल मोहब्बत का सफर है, बहुत मुश्किल मोहब्बत का सफर है, बहुत मुश्किल मोहब्बत का सफर है, तुम्हारी रहनुमाई चाहता हूँ। वाह 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 वाह। आप ही कर सकते हो, क्योंकि मोहब्बत करना ही आप जानते हो। तुम्हारी रहनुमाई चाहता हूँ, मैं तुलसीदास के घर का सुखनवर, मैं तुलसीदास के घर का सुखनवर, सुखन में पारसाई चाहता हूँ। वाह वाह वाह।
बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ, भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ूंगा, मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों जी। बेशक। अर्ज क्या है? भरत सारा का सारा राम का है। आहा, भरत सारा का सारा राम का है। किसी का होकर तो देखो यार। भरत सारा का सारा राम का है, इसी कारण तो प्यारा राम का है। वाह। इसी कारण तो प्यारा राम का है, हमें इतनी हिकारत से न देखो। वाह। हमें इतनी हिकारत से न देखो, हर एक टूटा सितारा राम का है। वाह वाह वाह। सिखाया राम ने मिलजुल के रहना, सिखाया राम ने मिलजुल के रहना, हमारा भाईचारा राम का है। वाह। तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक, तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक। देखिए मेरा मानना ये है कि जो मोहब्बत श्री राम ने सीता जी से की, एक ऐसा उदाहरण है कि दूसरा मिलता नहीं। तुम्हारी सल्तनत तुमको मुबारक, मोहब्बत को सहारा राम का है। वाह। अब तो आप तालियां बजा सकते हो दोस्तों। मैं जो नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, मकई की तरह, वो वाले गजल याद है क्या? वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक नज़्म पढ़ना। चलिए पढ़ दीजिए। जी जी। नज़्म का उनवाने में एक इंदौर आया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें कुछ बड़े लोग मुशायरे में उसमें थे। मुशायरे के बाद जब मैं वापस जा रहा था दिल्ली, तो एक बड़े अफसर ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैं तमहीद में कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आएगी ना। मैंने अपने बच्चों के बारे में बताया, वो सब कुछ मेरे जानने के, मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि यार आप जो है अपने बच्चों को हिंदुस्तान से बाहर शिफ्ट कर दो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं रहेगी। उसकी बात, चूँकि वो एक बड़ा अफसर था, मैं सुनने के बाद बहुत देर तक सन्नाटे में रहा, घर चला गया। वहाँ एक मैंने नज़्म कही, वो आपकी अदालत में रख रहा हूँ, और यकीन कीजिए, इस यकीन के साथ रख रहा हूँ कि आप सभी के सब, आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं, अदब की महफिल और उसके तमाम सपोर्टर, मेरे दोस्त दीपक असीम जी बैठे हुए हैं। उन्वान है मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, इस यकीन के साथ में पढ़ रहा हूँ। जो मुझसे कहा गया वो मैं पहले वो पढ़ता हूँ, और फिर जो मैंने कहा मैं वो भी पढ़ने वाला हूँ। अर्ज़ क्या है कि ये ज़मीन छोड़कर चला जाऊँ, ये ज़मीन छोड़कर चला जाऊँ, ये गगन छोड़कर चला जाऊँ, ये गगन छोड़कर चला जाऊँ। मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊँ, मैं कहीं दूर सरहदों के पार कोई जाए अमा तलाश करूं, मैं कहीं दूर सरहदों के पार कोई जाए अमा तलाश करूं। मेरे बच्चे जहां रहें महफूज, कोई ऐसा जहां तलाश करूं। मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। कौन लोग हैं वो? मुमलिकत की हर एक चौखट पर, मुमलिकत सत्ता, मुमलिकत की हर एक चौखट पर वो जो मजहब को कैश करते हैं, वो जो मजहब को कैश करते हैं, वो जो मिल्लत को खौफ में रखकर नस्ल दर नस्ल ऐश करते हैं। जिनके आंगन में रक्स करती है, जिनके आंगन में रक्स करती है जिंदगी की हर एक आराइश, बादशाहों के जैसी होती है जिनकी पूरी हर एक फरमाइश। जिनके आंगन में रक्स करती है
जिंदगी की हर एक आराइश जो ऐश करते हैं बादशाहों की तरह होती है, पूरी जिनकी हर एक फरमाइश। वो जो जहनों पर राज करते हैं, वो जो जहनों पर राज करते हैं, जो गमों का इलाज करते हैं, जिनकी इज्जत सभी के दिल में है, जो बड़े काम काज करते हैं। मेरे वो लोग मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। अब मैं एक शायर जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत है, जिसे अपने लोगों से मोहब्बत है, जिसे इंदौर से मोहब्बत है, जिसे अदब की महफिल से मोहब्बत है, मेरे लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे लोगों को कैसे समझाऊं। मुझको मेरा जहान प्यारा है, मुझको मेरा जहान प्यारा है, मैं कहीं और जा नहीं सकता, मुझको हिंदुस्तान प्यारा है। मुझको हिंदुस्तान प्यारा है, चाहतों के इमाम मेरे हैं, सारे पाकीज़ा नाम मेरे हैं। वाह। सारे पाकीज़ा नाम मेरे हैं। मेरी गीता है, मेरी रामायण, राम मेरे हैं, श्याम मेरे हैं, राम मेरे हैं, श्याम मेरे हैं। वो दोस्तों जो मेरे साथ जैसे अदब की महफिल खड़ी है, मेरे दोस्त हैं कुछ, मेरे प्रताप सोमवंशी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के हेड हैं, जो मेरे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। मेरे प्रताप सोमवंशी हैं, जेपी रावत दुलार करते हैं। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मुझको हेमंत प्यार करते हैं। वाह। मेरे दोस्त हैं अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी, अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी। मेरे दिल में सुशील रहता है, मुझ में आलोक है मोहब्बत का, मुझ में रब्बे जलील रहता है। क्या कहने हैं। मेरे हमदर्द जानते ही नहीं, मेरी धरती अजीज है मुझको, जिंदगी और बच्चों से बढ़कर मेरी मिट्टी अजीज है मुझको। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, अगर वाकई ये सच्चा है तो आप सबकी एक साथ दुआ चाहता हूँ। माँ की तमसील है मेरी मिट्टी, माँ है मेरी मिट्टी, माँ की तमसील है मेरी मिट्टी। मेरा मजहब मुझे बताता है, तुम ही बतलाओ क्या कोई बेटा छोड़कर अपनी माँ को जाता है। बहुत बहुत क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। जनाब शाहिद अंजुम साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे दोस्तों। यकीनन उन्होंने जिस तरफ इशारा किया वो हमारे जहनों को झकझोर देने वाला था, मुशायरे को एक दूसरा रंग दे दिया। दोस्तों आइए मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुछ हजरात का। प्रदीप श्रीवास्तव, राजेश साहू, राहुल मानधन्या, राजेश गटानी, रितेश गुप्ता, राजेश अग्रवाल, राकेश जाजू, राजा मंधवानी, राजकुमार साबू, संदीप जैन, शशांत नयाती, सैयद इंतखाब अली, सुभाष छेतिया, सत्यनारायण, पप्पू मंत्री, श्याम पमनानी, सुमित मंत्री और सुरेंद्र बाकलीवाल, श्रीचंद शादीजा, सुखदेव सिंह घुम्मन और संजय बागड़ी, शीतल खंडेलवाल, ये संचालक मंडल के सदस्य हैं अदब की महफिल के, जिनकी कोशिशों और काविशों से हर साल ये मुशायरा मुनक्किद होता है। आइए दोस्तों अब फिर से हम शायरी की दुनिया में चलें। एक शाहिद अंजुम साहब ने ख़ास माहौल बनाया, आइए कुछ और बातें हो जाए, कुछ और शायरी हो जाए। जो लोग खड़े हो गए हैं, शायद कुछ नशिस्तें बदल रहे हैं और कुछ जाना चाहते हैं। यकीन जानिए कि अब जो शोरा हजरात हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत कीमती हैं, उनको सुने बग़ैर आपका मुशायरा सुनना मुकम्मल ना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हर अहद की अपनी एक ज़बान होती है, अपने तजर्बे होते हैं, अपनी माइथोलॉजी होती है, उसी में शायर रहता है, उसी को बरतता है। कभी कभी कहा जाता है कि अगर
ज़बान की जो शुद्धता है उसकी बात की जाती है। तो दोस्तों, जो गालिब की ज़बान थी या मीर की ज़बान थी या ज़ौक़ की थी और फिर फैज़ की ज़बान और इक़बाल की, वही ज़बान अब नहीं है। ज़बान बदल रही है क्योंकि ज़माना बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी अपनी इस्तिलाहात हैं, तो उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी हैं। तो जब उन सब के बीच रहता है शायर तो उनको इस्तेमाल भी करता है। अब खालिद महमूद कहते हैं कि फ़लेटों की हर एक मंजिल महो अंजुम से रोशन है। देखिए किस तरह से नए ज़ाविये से शेर कहे जा रहे हैं कि फ़लेटों की हर एक मंजिल महो अंजुम से रोशन है, हमारे अहद के बिल्डर गज़ल तामीर करते हैं। हमारे अहद के बिल्डर गज़ल तामीर करते हैं। और शेर देखिए, अकमल इमाम का शेर है, किस तरह से नए ख़याल और जो नए लफ्ज़ हैं, नई लफ्ज़ियात हैं, उनका कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है। इससे ज़बान ख़राब नहीं हो रही है और ख़ूबसूरत हो रही है। देखिए कि हमारी ज़िंदगी टेबल के पेपर वेट जैसी है, हमारी ज़िंदगी टेबल के पेपर वेट जैसी है। मुलाकाती जो आता है घुमा कर छोड़ जाता है, मुलाकाती जो आता है घुमा कर छोड़ जाता है। एक शेर और बहुत नौजवान शायर है सलमान सईद, उसका शेर है कि आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आपके हाथ में है मुझसे ताल्लुक़ का रिमोट, आप चाहें तो ये चैनल भी बदल सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नए लफ्ज़ियात को इस्तेमाल करने वाला और एक अरसे से उसके देखा देखी बहुत से लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू की, वो आज की फहरिस्त में मौजूद है, जिसे हम आदिल रशीद के नाम से जानते हैं। जब सोशल मीडिया का इतना बोलबाला नहीं था, वो तब से सोशल मीडिया पर हैं, तब से उनके व्यूवर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और उन्होंने उस ताकत को समझा और शायरी को इस सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं। मैं बहुत ही एहतराम और अदब के साथ भाई आदिल रशीद से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। गुस्से में पहले ब्लॉक क्या है, गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। हमारे अहद की सच्चाई, आदिल रशीद साहब। देखिए, अब मुशायरा जैसा चल रहा था, मुशायरे में अभी बात ताहिर भाई कह रहे थे कि ये सब चीज़ें चलती हैं। मैं शायरी के बीच में कोई गुफ्तगू नहीं करता हूँ, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि दो थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। एक तो पहली गुफ्तगू ये है कि किसने क्या काम किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये चाय खानों में बैठ कर नहीं तय होता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी तय नहीं होता है। ये तय होता है यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ रहमान मुसव्विर जैसे प्रोफेसर रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि किसका क्या काम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज की निज़ामत बहुत महज़्ज़ब और बहुत अच्छी रही और आप लोग जुड़ गए हैं, बीच बीच में लोग उठ रहे हैं। लेकिन मेरी कलाम पढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे बाद जो 3 लोग बाकी हैं वो बहुत अहम है। आप मुझे चाहे कम सुने, मुझे सोशल मीडिया वगैरह पे सुनते रहते होंगे, शायद मैं कुछ ऐसे शेर पढ़ूँ जो आप तक पहले ही पहुँचे होंगे, तो ज़रा इसके बाद जैसे हैं वैसे ही बैठे। शुरू करूँ भाई? इजाज़त दीजिएगा। जोरदार इस्तकबाल करें भाई आदिल रशीद साहब का। जी, एक बात और भी मैं ताहिर भाई सदर मोहतरम से इजाज़त लेते हुए माजरत के साथ एक कहता हूँ कि मेरे को 2005 का एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है और इसी इंदौर का आ रहा है। मैं 2005 में एक मुशायरा पढ़ने आया था 2005 में, और जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था तो रिक्शे वाला था, उसने मुझे पहचान लिया कि भैया आप रात मुशायरे में थे। मैंने कहा मैं रात मुशायरे में था। कह लगे साहब ये तो इंदौर था, यहाँ तो शायरी सुनानी थी, खबरें क्यों सुनाएंगे। ओह क्या अब इसका लतीफ मजा लीजिए कि मतलब कि ये तो इंदौर था, यहाँ शायरी सुनानी चाहिए, 2 मर गए 4 घायल, इसका शायरी से क्या ताल्लुक है, ये रिक्शे वाला बोल रहा है। मैं हैरत में अच्छी जहानत में मैंने कहा अच्छा मैं आप शेर सुनाना शुरू करता हूँ आपको कि ये वो इंदौर है कि जहाँ सिर्फ गज़ल की बात करिए और कोई इशारों में जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया।
क्या कहने। और उन्होंने, और आदिल भाई उन्होंने सुन भी लिया। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ कि मैं इधर उधर की बात ना करते हुए गज़ल पे आऊँगा। जो मुझे अच्छा लगेगा वो पढ़ूंगा। कागज़ जेब में रखा हुआ है, लेकिन मैं इंदौर आया हूँ तो पहले एक 4 मिसरे सुन लीजिएगा दिल से। ये इंदौर, साफ सुथरा इंदौर सिर्फ वातावरण से सुंदर नहीं है, यहाँ के लोग भी बड़े सुंदर हैं। मतलब यानी कि जहन से बहुत सुंदर हैं, मोहब्बत करते हैं, गंदगी नहीं है उनके। नहीं, शक्लों से भी बहुत सुंदर है माशाल्लाह। वो शक्लों वाला बाद में पढ़ूंगा जी। हाँ, वो सब हैं मेरे आज की तारीख में। ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ताहिर भाई है और राजेश रेड्डी साहब हैं, सदर मोहतरम तक पहुँचना है, और शबीना भी छोटी बहन, उनको भी पढ़ना है। तो अब मैंने शुरू किया कि मजहब तो बैर, बुग़्ज़ो हसद। आप सोच रहे हैं कैसे कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे लफ्ज़ों का शायर ही नहीं है, लेकिन आज है ज़रूरत। मजहब का बैर, बुग़्ज़ो हसद और मुनाफिकत। वाह। मजहब का बैर, बुग़्ज़ो हसद और मुनाफिकत, इस गंदगी का खात्मा हर तौर से हुआ। यूं भी हमारे दिल की फजा पाक साफ है, हमको तो पहला इश्क ही इंदौर से हुआ। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, आपने 4 मिसरे समाज। वाह 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 वाह। अब दूसरे और तीसरे इश्क की भी बात बताइए। तो जी आदिल भाई पढ़ता हूँ कि एक मुझे ठहरा हुआ कहीं से मतलब याद आ रहा है कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। अब इंदौर वालों, आपकी जिम्मेदारी है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। क्या कहने हैं, वाह वाह। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। पहली मोहब्बत होती है, और तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि तेरे साथ नहीं है। अब अपने को याद कीजिए कि जो लोग जिनके साथ आपकी तस्वीरें नहीं, आज उसकी वैल्यू पता चलती है। पहली मोहब्बत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। नई तरह से जुल्फ बनाती है हर रोज। वाह। नई तरह से जुल्फ बनाती है हर रोज, हम पर तो हर रोज कयामत होती है। हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या नई तरह से कहने। जुल्फ बनाती है हर रोज, हम पे तो हर रोज कयामत होती है। अब ये शेर सुनिए कि खौफ खुदा को हम सब बिल्कुल भूल गए। खौफ खुदा को हम सब बिल्कुल भूल गए, अब तो मस्जिद तक में गीबत होती है। खौफ खुदा को हम सब बिल्कुल भूल गए, अब तो मस्जिद तक में गीबत होती है। और शेर सुनिएगा, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है। अच्छा। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। क्या कहने हैं। बस शेर यही। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये जबान की दाद भी है और इंदौर ने दाद दी कि जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। वाह। जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। साथ तू है तो तेरे शहर में इज्जत है मेरी, कल तेरे शहर में जिल्लत न उठानी पड़ जाए। बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया। क्या कहने हैं। बस इसी खौफ से इजहारे मोहब्बत न किया।
कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहीं ऐसा ना हो अरमानों पे पानी पड़ जाए। मैं आसान आसान जबान में शेर कहता हूँ, एक जो है शेर है वो तो पढ़ूंगा ही, लेकिन एक मैं सुनाता हूँ कि वो खफा है कि बदगुमान है वो खफा है कि बदगुमान है वो। तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। वाह। तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। फोन स्विच ऑफ मत रखा कीजिए, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तो फोन स्विच ऑफ मत किया कीजिए ना, दोबारा सुनने की जरूरत पड़ रही है। अक्सर पत्नियां कहती हैं कि ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, फोन मत किया करो यार। अब आदिल भाई वजाहत ना कीजिए कौन कहता है, बस जी। तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, मनोज भाई ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। फोन स्विच ऑफ मत रखा कीजिए, ज़हनो दिल में सवाल आते हैं। फोन स्विच ऑफ मत रखा कीजिए, जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। आईना तो, ये हमारे गटानी साहब थे ना, केसर साड़ी वाले, सुनिएगा। और ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो घर गृहस्थी में रोज होती हैं शायरी में। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो। एडवांस नहीं, एडवांस रुक जाइए। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, आईना तो तुमको झूठ बताएगा। मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है जो पहनो तुम, साड़ी में तुम बेहद अच्छी लगती हो। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भाई, कहाँ कहाँ नजर जाती है आपकी, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। पढ़ रहा हूँ। डांटिए मत मुझसे, चाहे जितना पढ़वा लीजिए। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है जो पहनो तुम, साड़ी में तुम बेहद अच्छी लगती हो। वाह। और एक गजल है, उसके एक दो शेर सुनाना चाहता हूं कि ख्वाब में, एक दो शेर तक लाना है। ख्वाब में समझ रहे कि ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, इंदौर, अब इंदौर बोलेगा देखिएगा। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। अब शेर ये पढ़ना था कि फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने, रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। रात ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने, रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे, आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे, आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। और ये शिरकत करिएगा कि आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। ये कोई दिन है इन्हें दिन तो नहीं कह सकता, ये कोई दिन है इन्हें दिन तो नहीं कह सकता, दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कोई दिन है, ये कोई दिन है इन्हें दिन तो नहीं कह सकता, दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। और शेर सुनिएगा कि मैं कभी, ताहिर भाई की तवज्जो चाहता हूं कि दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने, मैं कभी तिनको की खातिर भी बहुत रोया हूं,
मैं कभी तिनको की खातिर भी बहुत रोया हूं और कभी छोड़े हैं मजबूत सहारे मैंने। मैं कभी तिनको की खातिर भी बहुत रोया हूं और कभी छोड़े हैं मजबूत सहारे मैंने। हम तेरे, एक शेर पहुंचाना है आप तक, मतलब बहुत अच्छा, सुन लीजिएगा, दाद दीजिएगा या मत दीजिएगा, कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं। इंदौर में पूरी शायरी की हिफाजत होती है कि हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। हम तेरे, बहुत शुक्रिया इंदौर वालों के, हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये सरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते। अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह 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 वाह, मजा आता है इंदौर में पढ़ने में, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। मैं बहन पढ़ रहा हूं, हाँ कुछ फरमाइशें हैं लेकिन उसमें शुरू में बस 2-4 अर्ज करता हूं कि ये मुझे भी बेहद पसंद है। इसलिए आदमी, एक बात है कि जो आपको ज्यादा पसंद हो वही पेश करिए। हाँ, हंसने वाले के लिए भी है मेरे पास। आदाब महफिल ये है, वो हमारी बहन का शेर है ना, तो मेरा भी एक शेर है। यूं भी शिकस्त हमको हुई हर महाज पर, इंदौर वालों, यूं भी शिकस्त हमको हुई हर महाज पर, अगली सफों में वो थे जो पिछली सफों के थे। सुनिएगा, हंसने अब आता ही तो मजा लीजिए। मैं तो इसको भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स समझता हूं कि कब कहा हमने तू लगाया कर, कब कहा हमने तू लगाया कर, हम करें फोन तो उठाया कर। अगर ऐसे बीच में जुमले ना आए या इस तरीके की ना हो तो भी शेर कैसे याद आएंगे। कब कहा हमने तू लगाया कर, वाह, हम करें फोन तो उठाया कर। लगाया करके बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने, वाह 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 वाह। हमने तू लगाया कर, वाह, हम करें फोन तो उठाया कर, और दर्द की दास्तान सुनते हुए बीच में यूं न मुस्कुराया कर। आए हाय आए हाय हाय हाय, क्या बात है, दर्द की दास्तान, वाह 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 वाह। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, एक हंसी से मुझे ये शेर आया। दर्द की दास्तान सुनते हुए बीच में यूं न मुस्कुराया कर, दर्द की दास्तान सुनते हुए बीच में यूं न मुस्कुराया कर। कटानी साहब सुनिएगा, प्यासे के दिल में क्या है वो दरिया ना पड़ सके। प्यासे के दिल में क्या है वो दरिया ना पड़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा ना पड़ सके।
शुक्रिया। अशरफ गौरी, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा ना पढ़ सके। एक आवाज पे, ये मैं पढ़ रहा हूं अशरफ गौरी के लिए, एक आवाज पे, और ये पूरे इंदौर के लिए है कि एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्तो सहराओ बयाबान नहीं देखती है। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्तो सहराओ बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें इल्म नहीं, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। प्यासे के दिल में आऊंगा वहीं, क्योंकि प्यासे के दिल में क्या है ये दरिया ना पढ़ सके। वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा ना पढ़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े। कान्हा की दिल की बात सुदामा ना पढ़ सके। वाह, कान्हा के दिल की बात सुदामा न पढ़ सके। जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, बैठे जो इम्तिहा में तो पर्चा न पढ़ सके। वाह, जिनको गुरूर था वो मुकम्मल है इश्क में, बैठे जो इम्तिहा में तो पर्चा न पढ़ सके। तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं, तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं, तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं, जो हीरे हैं वो ठोकर में पड़े। वाह 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 वाह। तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं, जो हीरे हैं वो ठोकर में पड़े हैं। उड़ाने खत्म करके लौट आओ, अभी तक बाग में झूले पड़े हैं। वाह, उड़ाने खत्म करके लौट आओ। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। वाह, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही मुझको गिराता है। वाह वाह, खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही मुझको गिराता है। हैसियत, ये मेरा सबसे पसंदीदा शेर कि हैसियत, मेरी बहनें सुने, हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है। वाह, हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है। मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। अच्छा है, वाह। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है। मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हम अगर आंख में आंसू नहीं आने। क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, क्या कहने। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है। मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता। हाँ मगर हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा। बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। वाह, हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा। बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में। शेर सुनिएगा। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा। बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में। बस इतना पूछना बेटे का उसने नाम क्या रखा। आहा भाई, बहुत बारीक बात कही है आपने, क्या कहे। कहीं मिल जाए वाह तो मत वाह वाह पूछना वाह कुछ वाह मेरे वाह। बारे में।
वाह 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 वाह। बस इतना पूछना बेटे का उसने नाम क्या रखा। वाह। बहुत हो गए। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा, ये अलग बात, मुकद्दर नहीं बदला अपना। ये अलग बात, ये अलग बात, मुकद्दर नहीं बदला अपना। एक ही दर पे रहे, दर नहीं बदला अपना। इश्क का खेल है, शतरंज नहीं है साहिब। वाह। इश्क का खेल है, शतरंज नहीं है साहिब। मात खाई है मगर घर नहीं बदला। इश्क का खेल है, शतरंज नहीं है साहिब। मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। और जाने जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। खुश हैं? पढ़ तो दिया यार। जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। नए लफ्ज की बात हमारे प्रोफेसर साहब कर रहे थे। एक नया लफ्ज और बढ़ता है मैंने इन दिनों कि सिर्फ, ये सुना नहीं है बहन आपने आज दोपहर में, सिर्फ कैसी छोटी छोटी घटनाएं शायरी बन जाती हैं। सिर्फ तुम्हारे दर तक जाना था मुझको, सिर्फ तुम्हारे दर तक जाना था तो मुझको। गजल का मिसरा है जी। सिर्फ तुम्हारे दर तक जाना था मुझको, गूगल मैप ने पूरा शहर घुमाया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। लफ्ज को बरतिए तो ऐसे बरतिए कि भाई, वो टका हुआ ना लगे। हाँ, पहली बार इस्तेमाल हुआ है। क्या कहने, सिर्फ तुम्हारे दर तक जाना था मुझको मेरे नौजवान साथियों, गूगल मैप ने सारा शहर घुमाया है। कभी कभी एक नया लफ्ज दे रहा हूं शायरी को, कभी, और यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब सोशल मीडिया से जानते हैं कि कभी कभी यूं नेकी करने आती हैं। वाह। कहीं अगर गजल का लहजा मजरू हो, लफ्ज बदल रहा हूं, कभी कभी यूं नेकी करने आती हैं, देख के सब अनदेखी करने आती हैं। कभी कभी यूं नेकी करने आती हैं, देख के सब अनदेखी करने आती हैं। हिज्र की शब यूं जागना पड़ता है हमको, उसकी यादें रेकी करने आती हैं। अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने, यूं जागना पड़ता है हमको, उसकी यादें रेकी करने आती हैं। वाह वाह। हिज्र की शब यूं जागना पड़ता है हमको, उसकी यादें रेकी करने आती हैं। खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए। इश्क से ताजा सुना रहा हूं, वो सुनाऊंगा जरूर क्योंकि आज पढ़नी है वो गजल। इश्क से प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, लफ्ज देखिएगा, प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। उनकी आदत है लेट करते हैं, अपनी किस्मत है वेट करते हैं। उसकी आदत है लेट करते हैं, उनकी आदत है लेट करते हैं, अपनी किस्मत है वेट करते हैं। और शेर तो सब तुझी पे कहता हूं, सारे खुद से रिलेट करते हैं। शेर तो सब तुझी पे कहता हूं, सारे खुद से रिलेट करते हैं। और पढ़ ये रहा था कि खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। इश्क का खेल भी निराला है, प्यारी लगती हो चीट करते हुए। इश्क का खेल भी निराला है, प्यारी लगती हो चीट करते हुए। अब शेर सुनिएगा इसके अंदर जो आपने नहीं सुना है सोशल मीडिया पर। प्यारी लगती हो चीट करते हुए,
अपनी किस्मत पे रो पड़े। क्या कहने, प्यारी लगती हो चीट करते हुए, अपनी अपनी किस्मत पे रो पड़े मजदूर, एक महल कंप्लीट करते हुए। अपनी किस्मत पे रो पड़े मजदूर, अब एक महल कंप्लीट करते हुए। और ये आखिरी शेर इस मुशायरे का, अर्ज करता हूं कि यही शेर पे मैं बहन जाना भी चाहता था कि खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। पत्नियां पति को सुनाती हैं, बड़े काम का शेर, कि खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। इश्क का खेल भी निराला है, प्यारे लगते हो चीट करते हुए। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे मेरा नंबर डिलीट करते हुए। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे मेरा नंबर डिलीट करते हुए। वो शेर ये नहीं था, वो मुझे बीच में याद आ गया। वो शेर आपका सुना हुआ है लेकिन पब्लिक का सुना हुआ किसी का नहीं है। इसके बाद जो भी हो इस शेर का, याद रखिएगा हाथ कांपेंगे मेरा नंबर डिलीट करते हुए। प्यार में उम्र खप गई मेरी। प्यार में, वाह, प्यार में उम्र कट गई मेरी, खप गई, ओहो, खपा दी है, वाह 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 वाह। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे मेरा नंबर डिलीट करते हुए। प्यार में, राजेश जी, प्यार में उम्र खप गई मेरी, एक करेले को सीट करते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। ये थी उर्दू की नई गज़ल, नए नए जाविये, नए लफ्ज़ियात। दोस्तों आप महसूस हो रहे थे और साथ ही साथ रिलेट भी कर रहे थे। जी 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 दोस्तों, अब पता नहीं डायरेक्ट से आपकी क्या मुराद है। बहरहाल मुझे जो काम है वो तो मैं करूँगा ही, और आपको नहीं पता है कि नाज़िम की क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं, और उन पर सामाईन का दबाव होता है, शायरों का दबाव होता है, जो आयोजक होते हैं, कन्वीनर हैं, उनका दबाव होता है। यानी नाज़िम जो है वो द्रौपदी से कम नहीं है जिसके 5 पति होते थे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा मुझे अपना काम करने दीजिए। अब सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग हमारी फहरिस्त में हैं, और उनको सुने बगैर आप जाएंगे तो यकीनन आप महरूम रहेंगे। दोस्तों, जो शायरी में हम क्या कह रहे हैं ये बहुत अहम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये होता है कि हम वो बात कैसे कह रहे हैं, और उस बात को कहने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन लफ्ज़ जो हैं उनकी अपनी एक दुनिया होती है, वो हुकूमत भी करते हैं, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी भी होती है। यूँ समझिए कि लफ्ज़ का पूरा एक वजूद होता है। उनके दांत होते हैं, वो काट लेते हैं, वो कटार होती है एक तरह से लफ्ज़ के हाथ में, वो हमारा सीना चाक कर सकते हैं। तो इसलिए शायरी लफ्ज़ों को बहुत संभालना पड़ता है, और उन लफ्ज़ों को संभालने वाला शायर हमारे बीच मौजूद है, जिसे हम राजेश रेड्डी के नाम से जानते हैं। राजेश रेड्डी एक ऐसा शायर कि मोहब्बत की फरावानी मुबारक, तुम्हें आँखों की तुग़यानी मुबारक, तुम अपनी बात कहना जानते हो, तुम्हें लफ्ज़ों की आसानी मुबारक। मोहतरम राजेश रेड्डी साहब मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, और हमारी उर्दू गज़ल का मुनफरिद लहजा है बिल्कुल, चाहे वो तहत में पढ़ें या तरन्नुम में, हम बहुत महसूस होते हैं। दोस्तों इस्तकबाल कीजिए तालियों से जनाब राजेश रेड्डी साहब का। ताहिर भाई की सदारत में इंदौर में रामपुर और इंदौर का विलन, ये इंदौर भी दूसरा रामपुर होता जा रहा है। रामपुर एक उर्दू अदब का बहुत बड़ा गढ़, उसके सिलसिले में मैं एक बात करूंगा और एक गज़ल भी पेश करूंगा। लेकिन आज जो मैंने इंदौर में माहौल देखा, अब तो खैर सुनने वाले थोड़े कम रह गए, वो अदब को जिस ढंग से उन्होंने नई नस्ल के एक से एक शोरा ने अपने कलाम पढ़े और जिस ढंग से सुना, सराहा, अपनाया, दाद दी,
हौसला बढ़ाया। तो ये आम शहरों में ये नहीं होता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सामने हैं, कि वाकई एक अलग तरह की शायरी को अलग तरह से सुना गया। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ इंदौर को। रहमान भाई जी इरशाद। मैं कुछ ताज़ा कलाम पेश करूँगा, जो उससे पहले जोड़ने के लिए और कुछ फरमाइश भी थी। तो दो तीन शेर। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। आहा, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। आहा, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, शुक्रिया। किसी दिन ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और ये शेर हर इंसान के कई पहलू हैं, कई बाप है, कई बेटा है, कई मालिक है, कई नौकर। और ये शेर, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा। क्या बात, वाह। क्या बात। मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। और एक शेर, ये बहुत ज़रूरी शेर है, मैं चाहता हूँ ये पुराना पड़ जाए, लेकिन नहीं पड़ता। आज़ादी के इतने बरस बाद इंदौर में पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमें हालात को, चीज़ों को किस ढंग से देखना है। हम सेलिब्रेट भी करें, लेकिन एनालाइज भी करें, महसूस भी करें कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। आम हिंदुस्तानी का सच, आज़ादी के इतने बरस बाद, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं। आहा, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। वाह 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 भाई, क्या कहने हैं राजेश रेड्डी साहब, बहुत क्या शुक्रिया। कहने हैं। वाह वाह वाह। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और कुछ शेर मैं आज के हालात पर कहना चाहूँगा। हम हिंदुस्तान में जो कुछ उथल पुथल देख रहे हैं एक अरसे से, वो मुझे किसी के खिलाफ और किसी के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम क्या हैं और क्यों हैं और हालात क्या हैं, एक आपसे छोटी बहन का एक शेर है। नई लाशें बिछाने के लिए ही, गौर से सुनो, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। वाह, क्या कहने हैं भाई। भाई वाह 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 वाह। ये जो हो रहा है, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और एक शेर, जब ये शेर आपने सुना तो ये भी सुन लीजिए। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने हैं। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। और एक अलग सा सीन क्रिएट हुआ है। ये शेर कैसे आया, क्यों आया, देखिए रहमान भाई जरा देखिए। जी इरशाद आली। देर तक हंसते रहे आलम पनाह, आहा, देर तक हंसते रहे आलम पनाह, देर तक हंसते रहे आलम पनाह, डर के मारे
मस्खरे रोने लगे। आहा, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। देर तक हंसते रहे आलम बना, डर के मारे मस्खरे रोने लगे। और एक शेर, इसको अपना रंग बदलूंगा। तूने दरिया का किया था वादा, तूने दरिया का किया था वादा, तूने दरिया का किया था वादा, यूं न तस्वीर दिखा पानी की। अच्छा, हाय हाय, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। तूने दरिया का किया था वादा, यूं ना तस्वीर दिखा पानी की, वाह 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 वाह। तूने दरिया का किया था वादा, तूने दरिया का किया था वादा, यूं न तस्वीर दिखा पानी की। वाह वाह वाह, बहुत दूर तक जाता है भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और अभी अदिल भाई ने दोस्तों का जिक्र किया था कि वो जो चेहरा पढ़ ले वो दोस्त है, बाकी क्या है। उनकी किस्मत में चेहरा पढ़ने वाले दोस्त आए, लेकिन सबकी किस्मत में नहीं आते। हमारी किस्मत में अशरफ भाई आए, संजय पटेल आए, रहमान मुसव्विर आए, और मंच पर बैठे सारे दोस्त आए। हमारे दोस्त कैसे हैं, मैं अक्सर आपने देखा हो कि हम हिंदुस्तानियों का सच है ये कि अगर 3 लोग बातें कर रहे हैं तो तीसरा अगर उठ के चला गया तो 2 लोग किसके बारे में बातें करेंगे? उठ के जाने वाले के। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तो आपको सब दोस्त हम ऐसे ही मिले, वाह। तो ऐसा ही हुआ। और एक सीन मैंने देखा और महसूस किया कि रहमान भाई जी इरशाद। मेरे बारे में बातें चल रही थी, मैं गेट पर ही रुक गया था और लोगों ने समझा कि मेरे बारे में बातें चल रही थी, मुझे कहना पड़ा मैं भी यही हूँ। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है भाई रेड्डी साहब, वाह वाह वाह। मेरे बारे में बातें चल रही थी, मुझे कहना पड़ा मैं भी यही हूँ। और एक ये शेर देखें, आस्तीनों का जिक्र आते ही, दोस्ती पर अगर बात हो ही रही है तो ये भी हो जाए। आस्तीनों का जिक्र आते ही कितने यारों को सांप सूंघ गया। अच्छा, वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह वाह। आस्तीनों का जिक्र आते ही, वाह शुक्रिया, आस्तीनों का जिक्र आते ही कितने यारों को सांप सूंघ गया। और इस सीरीज का आखिरी शेर ये है, शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे। अच्छा है। शराफत ने मुझको कहीं का न छोड़ा, रकीब अपने खत मुझसे लिखवा रहे हैं। एक और शेर है, इसमें याद आ गया इसी सिलसिले का, इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं। वाह, गौर से सुने, इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़े। आहा, अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। इस डर से मैं कमीज कभी झाड़ता नहीं, क्या जाने कब जाने आस्तीन से अहबाब गिर पड़े। वाह वाह वाह। और छोटी बहन का रंग बदल रहा हूं, बिल्कुल अलग रंग का शेर। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। आहा, और
तरन्नुम में गज़ल पेश करने से पहले रोमांटिक रंग का एक शेर। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, चिराग सुनो, फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। वाह। फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। और अब मैं गज़ल तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ। ये गज़ल मैंने शुरू में रामपुर का जिक्र किया था, ख़ास तौर से जब ताहिर भाई सामने आते हैं और फिर वो सदारत कर रहे हैं, तो रामपुर की एक मशहूर लाइब्रेरी है रज़ा लाइब्रेरी, वो हर साल एक तरह ही मुशायरा करवाती रही थी। अब वो सिलसिला रुक गया। तो एक ज़माने में ये हुआ था और तरही शायरी और तरही मुशायरे के बारे में आप जानते होंगे। एक मीटर, एक बहर, एक मिसरा दिया जाता है जिस पे कि सब लोग अपने अपने ढंग से गज़ल मुकम्मल करके लाते हैं और सुनाते हैं। मैंने भी कोशिश की और मेरी खुशी की बात और ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए, करम कहिए, तो ये गज़ल रामपुर में बहुत प्यार से सुनी गई, मुझसे 2 बार पढ़वाया गया। और इसको यूँ कहें कि मेरी अदबी सफ़र की एक ख़ास गज़ल मैं इसको कह सकता हूँ। आप भी इसको एंजॉय करेंगे। ताहिर भाई खास तौर से आपके लिए है। इसमें थोड़ा सा रिवर्ब दे दीजिए अगर दे सकते हैं। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। आहा, अब क्या बताएं? अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। वाह वाह वाह। और शेर हर इंसान का सच, वो उसको सुकून पता नहीं कब मिलेगा। क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून। क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून। नाराज है ज़मीं से खफा आसमां से हम। वाह 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 वाह। नाराज क्या कहने। ज़मीं से खफा आसमां से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। और ये शेर खास जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला, एक इसमें शब्द है, लफ्ज़ है सराब। सराब यानी मृग जल, जो रेगिस्तान में धूप, मरीचिका, मृग मरीचिका, पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं है ना। और ये शेर देखा, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ
अब तो शराब ही से, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। लेने लगे हैं काम यकीन का गुमास हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास। लेने लगे हैं काम यकीन का गुमास हम। अब क्या बताएं। और देखिए, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। वाह वाह वाह। गायब हुए हैं जब से, मिलते नहीं है अपनी कहानी में हम कहीं। गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। और एक ये शेर देखें कि अक्सर आप टीवी पर आप देखते होंगे, वो किसी का नार्को टेस्ट होता है, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने हर इंसान की बॉडी में वो मशीन फिट की हुई है। बेशक। तो ये शेर देखें। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। लेकिन हमारी आँखें, लेकिन हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया। लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया। हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया। कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। जुबान वाह, से हम। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। लेकिन हमारी आँखों ने कुछ और कह दिया। कुछ और कहते रह गए अपनी जुबान से हम। वाह। अब क्या बताएं टूटे हैं। और एक ये अलग सा शेर हुआ है, देखें इस गज़ल में। अब क्या, वो शेर याद आया बाद में। ये शेर देखें कि दुनिया को मैं और ये सच भी है, सिर्फ दो हिस्सों में देखा जा सकता है, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है। कार्ल शेर मार्क्स, देखें। कार्ल और मार्क्स ने एक कहा। इस्तेमाल होने वाले और एक इस्तेमाल करने वाले, इसको ज़्यादा इसको ढंग से देखें, इस्तेमाल होना और इस्तेमाल करना। अब क्या बताएं टूटे, क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब। वाह। क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब। छोड़े तो जा चुके हैं
किसी की कमाल कमाल से हम। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा से हम, जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब, छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा से हम। और ये गजल का आखिरी शेर, खास शेर, आज के दौर का शेर। पैकेजिंग की बात किसने की थी? सर मैंने की थी, मैंने की थी पैकेजिंग। तो ये आप ही के लिए शेर जी इरशाद। तो कुछ बंद करके देंगे कुछ, ठीक तो है। पैकेजिंग से क्या कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे देश में बहुत कुछ हो गया। ये शेर देखो, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कांस हम, गम बिक रहे थे मेले में, मार्केटिंग का जमाना है देखिए, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, आहा, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत ही खूबसूरत शायरी, ज़िंदगी की तल्ख सच्चाइयों को अपनी शायरी में हमारे सामने पेश कर रहे थे जनाब राजेश रेड्डी साहब। राजेश रेड्डी साहब ने आखिर में बड़ी मखमली आवाज़ में बेहतरीन तरन्नुम में जो गज़ल पढ़ी,